अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छोड़ाणी में दर्शन आण किए। अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छोड़ाणी में दर्शन आण किए। ए रानी ननद उन जान लिए, बलराम पिता जनाया है। ये रानी ननद उन जान लिए, बलराम पिता जनाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया। क्या कह रहे मालिक? अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छुडानी में दर्शन आन किए। किसको पहचान लिया अर्जुन सर्जुन ने? अपने गुरु को। कौन था उनका गुरु? काशी वाला कबीर। और कैसे पहचाना? गरीबदास जी के रूप में पहचान लिया, क्योंकि गरीबदास जी के रूप में खुद कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ही थे। तो आप और हमसे तो अच्छे अर्जुन सर्जुन थे, जिन्होंने दूसरी बार अपने गुरु को पहचान लिया। एक बार धोखा खाकर 650 साल पहले उन्होंने धोखा खाया था, गुरु के प्रति मन में दोष आ गया था। और जब वही गुरु, वही कबीर भगवान गरीबदास जी के रूप में छुडानी में आए, तो कहते हैं अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छुडानी में दर्शन आन किए। तो आप और हम क्यों लेट कर रहे हैं पहचानने में? हमारा भी तो गुरु वही है, कबीर, जो 650 साल पहले आया था। और आज वही कबीर सतगुरु रामपाल जी के रूप में आ गया, जैसे गरीबदास जी के रूप में आ गया। तो अर्जुन सर्जुन ने भी पहचान लिया अपने गुरु को, जबकि चेहरा अलग है, सारा सिस्टम अलग है। तो आप और हम क्यों नहीं पहचान पा रहे? गरीबदास जी दाढ़ी मूछ नहीं रखा करते थे, जबकि 650 साल पहले कबीर जी दाढ़ी मूछ रखते थे। आज हमारे गुरुदेव भगवान कबीर साहिब कोई दाढ़ी मूछ नहीं, 650 साल पहले रखा करते थे। तो जब अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिया बिना दाढ़ी मूछ वाले को, तो आप और हम क्यों नहीं पहचान रहे आज अपने कबीर भगवान को बिना दाढ़ी मूछ में? आज हम उसी दाढ़ी मूछ वाले के पीछे पड़े हुए हैं, उसी नकली फोटो के पीछे पड़े हुए हैं, कबीर जी की समझकर, उसी का जून के महीने में भगवान मानकर, कबीर मानकर कबीर प्रकट दिवस मना रहे। तो आप और हम तो अर्जुन सर्जुन से भी निकम्मे हैं। कौन से दिन हमारी बुद्धि खुलेगी? अरे गरीबदास जी के मिलने के बाद अर्जुन सर्जुन ने भी दाढ़ी मूछ वाले का ध्यान हटा दिया, और आज हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान मिल गए, कबीर भगवान मिल गए बिना दाढ़ी मूछ के। आज हम भी उसी दाढ़ी मूछ वाले को पूज रहे हैं, उसी फोटो के पीछे पड़े हुए हैं। कैसे उद्धार होगा? कैसे मोक्ष होगा? अर्जुन सर्जुन ने पहचान लिए, छुडानी में दर्शन आन किए। ये रानी ननद उन जान लिए। रानी ननद यानी वो रानी माता का बेटा, दुनिया की नजरों में तो रानी माँ का बेटा ही था ना, और रानी माँ का बेटा उन्होंने जान लिया। ये रानी ननद उन्हें जान लिए, उन्होंने पहचान लिया, जान लिया। और बलराम पिता जनाया है, जिसने वर्तमान में उस समय बलराम को अपना बाप बनाया, और वर्तमान में नंदराम को अपना बाप बनाया, मुंह बोला। और आप और हम नहीं पहचान पा रहे। संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार किया। संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार। एक भूमड़ भगत से प्यार किया, जो शरणा थारी आया है। एक भूमड़ भगत से प्यार किया, जो शरणा थारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दीजो, उम्मीद कटोरा। क्या कह रहे हैं मालिक? संतोष दास को पार किया, बनखंडी का उद्धार किया। ये गरीबदास जी के दो परम शिष्य थे, संतोष दास और बनखंडी दास। केवल उनका इतना ही उद्धार हुआ है कि उनको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। छुडानी में निर्वाण होया, फिर सारणपुर परवान होया। छुडानी में परमात्मा ने
लीला की, और उसके बाद में सहारनपुर में जाकर परमात्मा अपनी प्यारी आत्मा भूमड़ भगत के बेरी के बाग में जाकर प्रकट हो गए। घिसा संत खे खड़े आण होया, जहां जीता दास चेताया है। घिसा संत खे खड़े आण होया, जहां जीता दास चेताया है। फिर वही कबीर भगवान घिसा संत के रूप में आया और जीता दास को अपना परम भगत बनाया। भगति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। जब घिसा संत की जानकारी हुई, जीता जी को, गांव का लंबड़दार था, 900 बीघा जमीन का मालिक था, 900 बीघा। ये सोचने की बात है। आज भगत भाई बहन परमात्मा से छोटा छोटा 100-100 गज का कोई प्लाट मांग रहा है, कोई जमीन मांग रहा है, कोई नौकरी मांग रहा है। मांगने की चीज तो सौपन में भी नहीं मांग रहे। परमात्मा ने एग्जाम्पल कोड किया घिसा संत के रूप में। जब जीता दास को ज्ञान समझाया और जब गांव वालों ने जीता दास को गांव से बाहर निकाल दिया, अपनी 900 बीघा जमीन छोड़ के, ये भी नहीं सोचा पीछे कौन संभालेगा कौन लेगा। बोला भाई ये चला मैं, ये भगवान बार बार नहीं मिलता, ये जमीन के मालिक तो बहुत बार रह चुका। और उसी समय गांव को छोड़कर वो 900 बीघा जमीन का मालिक जीता चौधरी और घिसा जी के अपने गुरु जी के पास चला गया। ये है भगत भाई और बहनों, ऐसे भगत होते हैं पार। गुरुजी छोरा नौकरी नहीं लग रहा, गुरुजी छोरी का छोरा नहीं हो रहा, गुरुजी एक प्लाट मिल जाए, एक मकान हो जाए, गुरुजी एक गाड़ी मिल जाए। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। गणिका जैसे पाप किए और अजामेल से आघात किए। साथ किस विद ए नाथ लिए, समदर्शी फर्ज निभाया है। साथ किस विद ये नाथ लिए, समदर्शी फर्ज निभाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा हम जैसे निकम्मों ने क्या कुछ नहीं किया। युगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम मैंने जोर किए बदपैल। कितने कुकर्म किए परमात्मा मैंने युगों युगों। गणिका जैसे मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं वैश्या बनकर, और अजामेल जैसे आघात किए। उसके बाद भी हे गुरुदेव भगवान, आपने समदृष्टि फर्ज निभाया, आपने कोई भेदभाव नहीं किया और आपने फिर से मुझे अपनी शरण में ले लिया। तो गुरुदेव की महिमा हो रही है कि आप समदृष्टि हो, सबको समान नजर से देखते हो आप। साथ किस विद ये नाथ लिए, कि हे नाथ, हे दीनदयाल, हे हम अनाथों के नाथ, आपने हमें क्यों कर अपने साथ ले लिया। हम जैसे नीचों को आपने क्यों कर अपनी शरण में ले लिया। समदृष्टि फर्ज निभाया है। आप वास्तव में समदृष्टि हो। सतगुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन कर्म वचन बानी, तीजे समदृष्टि जानी। आप वास्तव में समदृष्टि हो, जो हम जैसे निकम्मी आत्माओं को भी इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, घोर कलयुग में अपनी शरण में ले लिया। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। भक्ति के नाला रे लाए, उल्टा ही पाठ पढ़ाया। भक्ति के नाला रे लाए, उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा
मात पिता और बंधु आए, माया जोड़न खूब सिखाए। ये परमात्मा मुझे तो जो भी मिला, माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार गांव वाले, सब ने केवल पैसा कमाने का तरीका बताया कि पैसे कमा, बड़ा आदमी बन, समाज में इज्जत होगी। ये परमात्मा भक्ति कहना लारे लाए, लारे यानी नजदीक, मुझे भक्ति के नजदीक कोई लेकर नहीं आया। मुझे किसी ने भक्ति से जुड़ने की शिक्षा नहीं दी, उल्टा ही पाठ पढ़ाया है। काल के जाल में फंसने वाला ही मेरे को पाठ पढ़ाया दुनिया ने। ये तो आपने दया करी सतगुरु, आपने कैसे मुझ नीच को अपनी शरण में ले लिया। जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। मेरी सुनी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। मेरी सुनी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। हे परमात्मा, जब इंसान जवान होता है तो कहते हैं कि जवानी के होती जात नहीं। आप देखते हो बहुत सारे कांड हो जाते हैं, नीची जाति वालों के साथ में लोग बलात्कार वगैरह कर देते हैं, बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, घटित होती रहती हैं। कोई दूसरे धर्म की औरत है, लड़की है, उसके साथ में जबरदस्ती कर लेते हैं। और वैसे मुसलमानों से नफरत, छोटी जाति वालों से नफरत। और जब वो काल प्रेरणा मन में उठती है तो कोई जाति धर्म नहीं देखता, आदमी बदसलूकी कर देता है। उस समय नहीं देखता कि ये लड़की नीची जाति की है, या फिर ये मुसलमान धर्म की है, या किसी दूसरे धर्म की, या फिर ये कोई हिंदू धर्म की है। तो परमात्मा कहते हैं ये जो जवानी का समय है ना, ये बिल्कुल अंधा समय होता है। जवानी की कोई जात नहीं होती, काल कुछ भी कुकर्म करवा देता है। तो हे परमेश्वर, आपने इस उम्र में, जिस उम्र में लोग भक्ति की तरफ झांककर भी नहीं देखते, और आपने मुझ जैसे नीच को इस उम्र में आपने शरण में ले लिया। अगर आज आपके शरण में ना होता, ना जाने परमात्मा मैं कितने कुकर्म करता, कितने अपने जो है वो कर्म फोड़ता। और कोई भजन का साथ नहीं, कोई मुझे भक्ति मार्ग के बारे में कोई बताने वाला नहीं। तो कहते हैं जवानी के होती जात नहीं, कोई मिला भजन का साथ नहीं। और मेरी सुन्नी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है। ध्रुव की माता का नाम गुरुदेव ने बताया सुनीति। सुनीति ने अपने बेटे को भगत बनाया। वो चाहती तो उसको भी राजपाट में उड़ जाती थी, लेकिन जब ध्रुव के पिता ने दूसरी शादी कर ली, उसी की मौसी थी वो, सुनीति की छोटी बहन, और उसने राजा को कह के ध्रुव की माँ को और ध्रुव को बाहर निकलवा दिया। और रोजाना का 1.25 सेर अनाज देती उनको, रोजाना का, बस इतना ही खाने को मिलेगा, 1.25 सेर। अब भाई और बहनों, उस समय ध्रुव के समय में 1.25 सेर अनाज, आदमी की 60-60 70-70 फीट की हाइट, और 1.25 सेर अनाज से क्या हो। लेकिन उन दोनों माँ बेटों ने टाइम पास किया 1.25 सेर अनाज खाकर। जब ध्रुव बड़ा हुआ थोड़ा 5-6 साल का, तो वहां कोई फंक्शन था, तो वो ये सोचकर कि ये मेरा पिता है राजा, उसकी गोद में जा बैठा। ध्रुव की माता को, ध्रुव की जो मौसी थी उसको ये अच्छा नहीं लगा, और उसने क्या किया, उसने ठोकर मारी ध्रुव को, वहीं से लात मारी, पिता की गोदी से नीचे गिरा बेचारा। अब बाप क्या करे, वो बूढ़ा था, मजबूरी थी, कुछ नहीं बोला। ध्रुव रोता रोता अपनी माँ के पास आया। माँ ने पूछा क्या हुआ, बोले मौसी ने ऐसे ऐसे मुझे पिताजी की गोदी से नीचे गिरा दिया। तो माँ ने कहा कि बेटा मैंने तेरे को कहा ना था, तू क्यों जाता है वहां पर, बेटा हमारा राज नहीं है। तो ध्रुव ने कहा कि माँ राज कौन देता है। ध्रुव ने कहा कि माँ राज कौन देता है, राज कैसे मिलता है। अब वो मेन पॉइंट था भाई और बहनों, उस समय मेन पॉइंट। अगर ध्रुव की मां यदि उसको उल्टा पाठ पढ़ा देती कि बेटा बड़ा होके और तीर वगैरह सीख, तलवार वगैरह सीख, लोगों को अपने साथ में ले, सेना तैयार कर, फिर तू लड़ाई कर, युद्ध कर, और जो युद्ध में जीत गया वो राजा बनेगा, ध्रुव वहीं से बिगड़ जाता। लेकिन उसकी मां कहते मेरी सुन्नी तीसी मात नहीं, जिसने बेटा भगत बनाया है।
सुनीति ने कहा कि बेटा भगवान देता है राज। भगवान कैसे देगा मां? भगवान की भक्ति करने से देगा बेटा। गुरुदेव कहते हैं ना, जैतन चाहिए राजपाट तो धर ले ध्यान हमारा, कि ये राजपाट भी तुझे मेरी भक्ति से मिलेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं, चाहे सिर पटक के मर जाना। तो दुरु के पक्की जम गई, क्योंकि बालक था, मां के वचन पे विश्वास कर लिया। बोले मां अब तो मैं भगवान को प्रसन्न करके रहूंगा, भगवान से राज ही लेके रहूंगा। और जंगल की तरफ निकल लिया परमात्मा के लिए। 5-6 साल का बच्चा। अब वो दीनदयाल परमात्मा, कबीर साहिब, सतगुरु रामपाल जी भगवान, अपनी ऐसी आत्माओं के पीछे पीछे फिरता है परमात्मा। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप और हमारे लिए परमात्मा ना जाने कब से हमारे कैसे कैसे शौक पूरे कर रहे हैं भगवान। ध्रुव निकल लिया, बोले भगवान से राज ही लूंगा, अब तो तभी आऊंगा वापस। बहुत रोका उसकी मां ने, लेकिन नहीं माना। उसके बाप ने भी रोका फिर कि बेटा मैं तुझे आधा राज्य दे दूंगा। बोला नहीं, अब तो भगवान से ही राज लूंगा, भगवान से। और जंगल में चला गया, धुन लग गई पक्की। अब वो समर्थ परमात्मा, उसे देखा थोड़ी जाता है। परमात्मा नारद जी का रूप बना के आ गए, रास्ते में मिल गए। बोला कहां जा रहा बेटा? बोले भगवान की भक्ति करने जा रहा हूं। किस लिए? बोले राज लूंगा। तो परमात्मा ने नारद रूप में कहा कि बेटा भगवान ऐसे थोड़ी मिलता है जंगल में, कोई जानवर थोड़ी है भगवान जो तो उसको पकड़ लेगा, कोई पेड़ के बांध रखा किसी ने। भगवान पाने के लिए गुरु बनाना पड़ता है। उसी समय नारद जी के पैर पकड़ लिए ध्रुव ने। कोई पिछले संस्कार थे, पिछले जन्म से होत है पूर्ण हंस मुराद। उसी समय नारद जी के पैर पकड़ लिए, बोले आपसे अच्छा गुरु फिर मुझे और कौन मिलेगा। फिर परमात्मा ने उसको मंत्र दिया, उसने मंत्र जाप किया। और फिर आगे चलकर मालिक ने अपनी आत्मा के लिए ऐसी परिस्थितियां बना दी। जो ध्रुव का भाई था, उसकी मौसी का लड़का उत्तम, वो राजा था, लेकिन एक राजा के साथ में वो लड़ाई में मारा गया। फिर ध्रुव ने युद्ध किया और ध्रुव उस युद्ध में जीत गया, उसको राज्य भी मिला। और जो उत्तम की जो पत्नी थी वो भी फिर ध्रुव के साथ में ब्याह दी गई, क्योंकि उस समय वो कई कई शादियां हो जाती थी उनकी। तो जब वो कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जब उस ध्रुव की तपस्या से, उसकी भक्ति से जब वो प्रसन्न हुआ, तो कहा बेटा मांग क्या मांगता है? तो कहा कि भगवान राज दे दे। तो परमात्मा ने कहा रे नादान, तूने मांगा भी तो क्या मांगा? अरे मेरे से तो मोक्ष मांगता, मोक्ष। अरे ये राज तो तू नहीं मांगता तो भी मैं तेरे को देता बेटा। ये राज तो मैं तेरे को फिर भी देता, क्योंकि अंतर्यामी हूं, तेरे मन में है क्या। अरे मेरे से तो मोक्ष मांगता, तूने क्या मांग लिया? ये राज तो मैं तेरे को वैसे दे देता। तो पता नहीं गुरुदेव भगवान कहते हैं कितने 40,000 वर्ष या 30,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया, और उसके बाद परमात्मा ने उसको स्वर्ग में भेजा। तो भाई और बहनों, वही समर्थ, वही कबीर भगवान आज आप और हमारे गुरु के रूप में है। क्या नहीं दे दे परमात्मा, लेकिन इस समय हमारी मनमानियां पूरी नहीं करेगा। आज से पहले कर चुका वो ध्रुव, प्रहलाद, मंसूर, पता नहीं जीवा दत्ता, धर्मदास, नरसिंह भगत, मीराबाई, और अर्जुन सरजुन, संतोष दास, बनखंडी दास। अरे आप और हम ही तो हैं वो आत्माएं जिनके लिए भगवान उस समय वो पत्थर से प्रकट हो गया। कर्माबाई, नामदेव, आप और हमारे लिए, आप और हम ही हैं वो जिनको कलयुग की पिछली पीढ़ी में भगवान ने फिर से मौका दिया है। तो अब हमने केवल मोक्ष, अब की बार 84 से पार। और फिर भगवान राज भी तो दे रहा है ना, काम ना कर रहा है कि सतलोक में चल, 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। कि तेरे को वो राज दूंगा जो राज यहां ब्रह्मा विष्णु महेश के पास भी नहीं है। तेरे को राज भी दूंगा और तेरे को अमृतत्व भी दूंगा, सदा सदा का मोक्ष भी दूंगा, जन्म मरण से छुटकारा भी दूंगा, 84 लाख से भी बाहर निकालूंगा। सब कुछ तो दे रहा भगवान हमें, और यहां भी सुख देगा, यहां भी ठाठ बाट करवाएगा परमात्मा। 5 विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। 5 विकार सताते हैं, मन चाहा नाच नचाते हैं। हे सायब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया। हे साहेब ना बच पाते हैं, माया ने जाल बिछाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। भक्ति की भिक्षा
दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। गुरु रामपाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। गुरु रामपाल जैसा संत नहीं, मैं भगतों जैसा भगत नहीं। मुझ दास को चाहिए जगत नहीं, एक थारा ही शरणा चाहा है। मुझे दास को चाहिए जगत नहीं, एक तेरी ही शरणा चाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया हूँ। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया हूँ। सत कबीर द्वारे थारे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा। तो भाई और बहनों, मालिक की बहुत बड़ी मेहर, बहुत बड़ी दया, इसी से परमात्मा प्रसन्न होते हैं, भक्ति से। और उनको परमात्मा मानकर जब उनकी महिमा होती है तो भाई और बहनों, ये देवी देवता भी ऊपर से कान लगा के सुनते हैं। ये जो महिमा हो रही है परमात्मा के सोशल मीडिया के माध्यम से, आप और हम सभी भगत भाई बहन मिलकर सुन रहे हैं। दास को परमात्मा ने निमित्त बना रखा है। भाई और बहनों, आने वाले समय में पता चलेगा, देवता भी ऊपर से सुन रहे हैं, देवता भी, और तरस रहे हैं। आप और हम तो आपस में राग द्वेष में सड़ रहे हैं, और ऊपर से देवलोक से देवता भी देख रहे हैं आप और हमें कि धन्य है इन भक्तों के माँ बाप, जिनसे इनका जन्म हुआ, जिनको सतगुरु की महिमा का सौभाग्य मिला घोर कलयुग में। हमारा कब नंबर पड़ेगा? वो देवता भी ऊपर से देख रहे हैं, हमारे हर कर्म को देखते हैं ऊपर से वो देवता, हमारे हर कर्म को। जब सतयुग में राजा हरिश्चंद्र की जब वो परीक्षा का समय था, तो ऊपर से देवताओं ने भेजा था विश्वामित्र को उसकी परीक्षा लेने के लिए। वो विष्णु का भगत था, और उस समय विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी जाके बैठ गए। सारे देवता गए उसके पास, बोले भगवान ऐसे ऐसे, बोले उसकी परीक्षा लेंगे। तो भगवान ने कहा, भाई उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? लेकिन ये राग द्वेष छल कपट तो ऊपर तक चल रहा है कि महिमा कहीं हमारी जो है कम ना पड़ जाए। तो सारे देवताओं ने मिलकर और कहा कि भगवान नहीं, उसकी परीक्षा लेंगे। तो विष्णु रूप में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि भाई राजा हरिश्चंद्र मेरा भगत है और तुम उसको तोड़ नहीं पाओगे, तुम्हारे को मुंह की खानी पड़ेगी। देवता कहां मानने वाले थे? विश्वामित्र को तैयार कर दिया परीक्षा के लिए, और गुरुजी हमें कथा में सुनाते हैं किस किस प्रकार से उसको राज्य विहीन कर दिया। उसकी पत्नी बिक गई, खुद बिक गया, बेटा उसका वो मर गया, शमशान घाट पे नौकरी कर रहा है, ढंग से खाने को दाने नहीं। और ऊपर से वो देवता लोग देखा करते थे कि शायद अब ये अपना विश्वास तोड़ दे, अब ये अपना सत तोड़ दे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, सत ना छोड़े सूरमा, सत छोड़या पत जाए, और सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अगर विश्वास बना रहा तेरा भक्ति पर, तेरे भगवान पर, तो परमात्मा तुझे अंत में संभालेगा। अब वो परीक्षा का समय था, ऊपर से देवता भी देख रहे थे। तो आज भाई और बहनों, उससे भी भयंकर समय है, उससे भी बड़ा समय, उससे भी बड़ी परीक्षाएं चल रही हैं आप और हमारी 2014 के बाद से। देवता तो छोड़ो, काल देख रहा है, काल भी देख रहा है कि ये कैसे टूटेंगे, कैसे इनकी मर्यादा तोड़ूं मैं। जैसे विश्वामित्र पूरी कोशिश कर रहा था हरिश्चंद्र की मर्यादा तोड़वाने की, उसका शत तोड़वाने की, तो आज वो काल पूरी कोशिश कर रहा है हमारा विश्वास डगमग करने की, हमारी मर्यादा तोड़वाने की, गुरुजी से विश्वास तोड़वाने की। तो देव देवता तो छोड़ो, वो काल भी नजर टिका के बैठा है, हमारी हर हरकतें देख रहा है। और जब हम इस प्रकार की महिमा करते हैं गुरुदेव भगवान की, उन्हीं के आशीर्वाद से जीव की औकात नहीं है, तो वो भी रोता है कि ये गई मेरे हाथ से आत्मा, गई मेरे हाथ से। और देव देवता सुन सुन के महिमा सतगुरु भगवान की वो प्रसन्न हो रहे हैं। अब ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, परमात्मा ये प्रत्यक्ष में चमत्कार नहीं करवाना चाहता, अन्यथा वो तो ऊपर से फूल भी बरसा रहे हैं। मैं देख नहीं रहा, लेकिन गुरुदेव के ज्ञान आधार से बता रहा हूं।
अरे जब ब्रह्मा विष्णु जब विष्णु जी ब्रह्मा जी दो भाई आपस में लड़ रहे थे, और जब ये देवता उनके ऊपर फूल बरसा सकते हैं, तो यहां तो भगवान की महिमा हो रही है। यहां तो जोड़ियां भर भर के फूल बरसा रहे होंगे ऊपर से और गिर रहे हैं, लेकिन भगवान हमें देखने नहीं दे रहा। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी है, ज्ञान आधार का मार्ग है, चमत्कार का मार्ग नहीं है। ये देवता ऊपर से फूल बरसा रहे हैं भगत भाई बहनों पर, जो महिमा कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, कहे कबीर वो दोनों ज्ञानी। तो भाई और बहनों, अपना सत मत छोड़ना, अपनी मर्यादा मत तोड़ना। आपकी बार ये हमारी अग्नि परीक्षा चल रही है। गुरुदेव भी बार बार कहते हैं, बच्चों तुम्हारी अग्नि परीक्षा चल रही है। द्वार धनी के पड़ा रहे, चाहे धक्के धनी के खाए, सो काल जोरी पर द्वार छोड़ना। ये परीक्षा चल रही है हमारी। देवता भी देख रहे हैं ऊपर से कि इनमें से कौन कौन सफल होगा और कितने अंत में अपना सत छोड़ेंगे। तो भाई और बहनों, बहुत गंभीर समय है हमारा, बहुत अग्नि परीक्षा का समय है ये। तो परमात्मा के चरणों से हमने लिपटे रहना है और विश्वास बना के रखना है। आंच नहीं आने देगा भगवान। कह रखा गुरुदेव ने, अब तुम्हारे ऊपर काल का विधान लागू नहीं है जब तक मर्यादा में है। ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। भले डराएगा, धमकाएगा, मुकदमे करेगा, हल्की फुल्की चोट भी ये पहुंचा देगा, कोई बड़ी बात नहीं। इस भगवान के लिए तो गर्दन कट जाए तो भी कम है। परमात्मा कहते महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे तो टाड़ा नहीं, राजा मोर ध्वज को लक ले। सिर भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। सिर के साटे पाइए अवगत अलख अनाथ। इस अवगत परमात्मा को तो अगर सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके तो भी बहुत सस्ता सोंगा, बहुत सस्ता सौदा है। तो भाई और बहनों, दृढ़ता बना के रखनी है, और दृढ़ता बनेगी गुरुदेव भगवान की प्रसन्नता से। तो हमने गुरुदेव को प्रसन्न रखना है, और गुरुदेव प्रसन्न होंगे मर्यादा और भक्ति से, बकवादों से दूरी। तो आज की सत्संगति में मालिक के आशीर्वाद से केवल इतना ही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।